मेरे गुरुदेव महाराज की जय हो। जय श्री राम और जय जय बजरंगबली। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ हनुमान जी की जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट करी थी। हाँ, 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होता है, 5 बार, 7 बार, 11 बार। पिछला वीडियो मेरा था 11 बार हनुमान चालीसा कैसे पढ़ें और उसके क्या फ़ायदे हैं। इस बार मैं लाई हूँ कि 21 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प कैसे लें, या 21 बार हनुमान चालीसा कैसे पढ़ा जाता है, उसके क्या नियम है, आज उसके बारे में मैं चर्चा करती हूँ। और संकल्प कैसे लेना है वो भी हम बात करेंगे। दोस्तों, श्री हनुमान जी की भक्ति जो कोई इंसान करता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि जो भक्त सच्चे दिल से बजरंगबली की भक्ति करता है वे उनकी आंखों में कभी आंसू आने ही नहीं देते। अगर आपको ये विश्वास है तो आप यकीन मानिए, आप ये लिख के ले लीजिए, आज नहीं तो कल आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे ही होंगे। क्योंकि जो भक्त सच्चे दिल से बजरंगबली की भक्ति करता है उसकी आंखों में आंसू भगवान आने ही नहीं देते। कोई भी कष्ट होता है, कोई भी उसकी कामना होती है, हनुमान जी स्वयं आकर उसकी वो कामना पूरी करते हैं। श्री हनुमान जी इस कलयुग के सबसे जागृत देवता हैं और वे अपने भक्तों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जब भी कोई इंसान उनकी शरण में जाता है उसे श्री हनुमान चालीसा आती है, क्योंकि हर मर्ज की एक ही दवा है, श्री हनुमान चालीसा। इसके फायदे जानकर दंग रह जाएंगे आप। अगर आप ध्यान से भी हनुमान चालीसा की एक एक पंक्ति पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ ही जाएगा कि क्यों श्री हनुमान चालीसा को सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि 21 दिन के श्री हनुमान चालीसा के संकल्प करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती ही है। दोस्तों, मुझे कई लोगों ने सवाल पूछा था कि जो मेरे आसपास रहते हैं, मेरे साथ में भी जो रहते हैं, मेरे जो मिलने वाले हैं, वो लोग बोलते हैं, उन्होंने पूछा भी था कि हनुमान चालीसा के पाठ का 21 दिन का संकल्प कैसे लें। तो आज इस पोस्ट के माध्यम से मैं इस बात को आपको बताती हूँ कि हमें 21 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प कैसे लेना चाहिए। सबसे पहले हमें मंगलवार या शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। फिर नहा धोकर अपने नित्य कर्म से निपटने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनने होंगे और आसन बिछाकर बैठना होगा, और एक जल से भरा हुआ पात्र भी लेंगे। वो गिलास भी हो सकता है, और आप कोशिश कीजिए आपके पास तांबे का गिलास, तांबे का बर्तन हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो रख सकते हैं। उसके बाद ध्यान रखें कि घर के मंदिर में साफ़ सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। प्रभु की मूर्ति या फ़ोटो लें, उन्हें सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर तिलक करें। अगर घर में श्री हनुमान जी की मूर्ति या फ़ोटो ना हो तो मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। औरतों के लिए है कि आप हनुमान जी की मूर्ति को टच नहीं करेंगे, आप वो सिंदूर, चमेली का तेल का दीपक या सरसों के तेल का दीपक जलाएं, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आजकल शुद्ध देसी घी मिलता भी नहीं है, तो हम उस बात पर नहीं जाएंगे। इसलिए हम सरसों का तेल और चमेली का तेल या तिल का तेल, ये तीनों हनुमान जी की पूजा में यूज़ किए जाते हैं। तो आप चमेली का तेल भी ले सकते हैं, तो उसमें आप सिंदूर मिला के लगाइए, तो वो आपका चोला चढ़ा हुआ माना जाएगा और आप उनकी मूर्ति को टच ना करें। ये औरतों के लिए है। उसके बाद फिर प्रभु के सामने धूप दीप कर आसन पर बैठकर अपने दाहिने हाथ में जल पात्र से जल लें और अपनी आंखें बंद करके प्रभु का स्मरण करें। मन में संकल्प करें कि आप 21 दिन तक हर रोज 7 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और हाथ में लिए जल को जमीन पर छोड़ देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं हमें ब्रह्मचर्य का और इसके नियम क्या है। संकल्प के नियम भी होते हैं, तो संकल्प के नियम क्या है। हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इन दिनों में मांस मेरा से दूर रहना है, मन में शुद्ध विचार लाएंगे, घर के मंदिर में साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, बिना नहाए या लघु शंकर जाने के बाद पूजा नहीं करेंगे। अगर घर में किसी भी तरह का सूतक हो तो संकल्प बिल्कुल भी ना लें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का स्मरण करें। मंगलवार या शनिवार को श्री हनुमान जी के मंदिर में जाकर दर्शन अवश्य। हनुमान चालीसा पढ़ने से शनि ग्रह और साढ़े साथी का प्रभाव कम होता है। हनुमान जी राम जी के परम भक्त हुए। हनुमान चालीसा एक ऐसी कृति है जो हनुमान जी के माध्यम से व्यक्ति को उसके अंदर विद्वान गुणों का बोध कराती है। इसके पाठ और मनन करने से बल बुद्धि जागृत होती है। हनुमान जी कलयुग में जागृत देव हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। राम भक्त हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। हनुमान चालीसा का 100 बार जप करने पर आपको सभी भौतिकवादी चीज़ों से मुक्ति मिल जाती है। और अगर आप हनुमान चालीसा का 21 बार जाप करने
करते हैं तो आपके घर में धन की वृद्धि होती है, आपके घर, आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो माला माल हो जाती है, आपकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी हद तक सुधार आने लगता है और आपकी कहते हैं ना, आपके घर में धन का आगमन होने लगे, ऐसी आपकी स्थितियाँ बनने लगती हैं। हनुमान चालीसा का 19 बार जाप करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। 7 बार जाप करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हनुमान चालीसा अपने आप में एक अद्भुत चालीसा है, जिसकी जितनी तारीफ़ करी जाए उतनी कम है। ये सब कहने की बातें हैं और मैं कह रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं। अगर आप मेरी मन की बात पूछे तो कहते हैं ना कि किसी के प्रति प्यार जगाना नहीं पड़ता। जब तक आपके मन में प्यार ना हो उस व्यक्ति के प्रति, तब तक आप उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकते। आप उसको उतनी गहरी भावना से महसूस नहीं कर सकते। मैं अगर मेरा कोई ये वीडियो देख रहा है तो 100% वो ज़रूर हनुमान जी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ये वीडियो आपके सामने आ रही है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका पूर्व जन्म में या इस जन्म में हनुमान जी से कोई नाता रहा होगा, इसलिए आपने ये वीडियो खोलकर देखी और सुनी और पढ़ी। मैं आपको बताऊं, मैं एक बहुत साधारण महिला हूं और हनुमान जी की पूजा मैं बहुत साधारण तरीके से करती हूं। मेरी पूजा में कोई आडंबर नहीं है। अगर बात तब आती है जब आप कोई सिद्धि के लिए आप हनुमान जी की पूजा करना चाहते हैं, उनकी आराधना करना चाहते हैं, तब आपको उन नियमों का पालन करना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। अगर आप रोज़मर्रा दैनिक जीवन में दैनिक कार्य की तरह ये काम करते हैं, हनुमान जी को पूजते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है। मैं ख़ास तौर पे उन औरतों को प्रेरित करना चाहती हूँ जो हनुमान जी की पूजा करने से डरती हैं। ये वीडियो मेरा अधिकांश महिलाओं के लिए है। मैंने जब भी हनुमान जी को पूजा है, जब से पूज रही हूँ अभी तक, ऐसा कोई कार्य नहीं जो मेरा सिद्ध ना हुआ हो। और बिना सिद्धि के मैंने 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ा है, लेकिन वो भी नियम से नहीं हो पाया। सच कहूँ, आप लोग मेरे दर्शक हैं, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहती, ना बोल पाऊँगी, क्योंकि यहाँ हनुमान जी की बात हो रही है। कोई नियम कायदा ही नहीं हो पाता। जब भी मैं सोचूंगी, आज अगर रात में सोच के ये लेटूंगी ना कि कल सुबह मंगलवार है या शनिवार है तो मैं आज ये करूंगी, आज मैं जल्दी से उठ जाऊंगी और ऐसा वैसा करूंगी, आप यकीन मानिए कभी मेरे साथ ऐसा नहीं होता कि मैं नियम से वो चीज़ कर पाऊँ, क्योंकि मैं सिद्धि के लिए नहीं कर रही हूँ। मुझे उनको पूजना, उनके बारे में बात करना, उनकी बस पूजा अर्चना करना, मुझे मेरे मन को बहुत मानसिक शांति मिलती है जब मैं उनकी पूजा करती हूँ तो, और वो भी साधारण तरीके से। मेरे पास जो भी एट ए टाइम जो भी अवेलेबल होता है ना, मैं उस चीज़ के माध्यम से हनुमान जी की पूजा करती हूँ, बजरंगी बाबा की पूजा करती हूँ। और हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि आप उन्हें किस रूप में पूजना चाहते हैं। आप उनको देव के रूप में पूजना चाहते हैं, भगवान के रूप में पूजना चाहते हैं, आप उनको बाबा के रूप में पूजना चाहते हैं, आप उनको दोस्त के रूप में पूजना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आप ये इस बात को सुन के आप अचंभित मत होना कि मैं ये क्या कह रही हूँ। आप मूर्तियाँ क्यों बनाई जाती हैं, है ना, चित्र क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए बनाए जाते हैं कि हमें उस देव के प्रति और आस्था और प्यार और विश्वास उमड़े, क्योंकि हमें पता तो हो सामने वाला किस रूप में होगा, उसकी छवि क्या होगी। जब तक आप उसकी छवि को नहीं देखेंगे तब तक आपको उसके साथ उसके प्रति लगाव कैसे होगा, है ना। तो वही बात है। इसलिए मैं कहती हूँ कि हनुमान जी को पूजने के लिए आप ज़्यादा आडंबर में ना फंसिए। ये उन लोग के लिए जो सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, वो नियम कायदे। हाँ, लेकिन मंदिर में पवित्रता होना बहुत ज़रूरी है, मंदिर में साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। आप जब पीरियड्स के दिनों में हो तो आप हनुमान जी को बिल्कुल भी ना छुएं, उनके आसपास भी ना रहें, उस जगह पे ना। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पता पड़ा आपके पास 2 कमरे, एक कमरा पूजा का है, उसमें आपको काम करना ही पड़ेगा। आप सिंगल हैं, सिंगल वुमन है आप उस घर में, तो सारा काम आपको ही करना पड़ता है। तो मंदिर बात अलग हो गई। मंदिर में जो वाइब्रेशन होती है बहुत पॉजिटिव होती है। आपके वो टच करने से, वो करने से वो खंडित कभी नहीं होगा, क्योंकि उसमें इतनी शक्तियाँ विराजमान है कि आपका घर ही आपका मंदिर हो गया, है ना। लेकिन हाँ, हम जानबूझ के उस जगह नहीं जाएंगे, भगवान को टच नहीं करना है, ये उसमें नियम होते हैं।
पता क्योंकि ये कोई बताने वाली बात नहीं है, हर एक औरत बहुत अच्छे से जानती है कि उन दिनों में वो भगवान की पूजा करती नहीं है, उस जगह से वो दूर ही रहती है। लेकिन आपका जो झाड़ू पोंछा है, जो आप करते हैं, जो आप डेली मर्रा में करते हैं, आप बिल्कुल करिए। ये मत डरिए कि अब ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगी, और नहीं छूना है वो नहीं, बिल्कुल मैं भी नहीं छूती हूँ बजरंगबली बाबा को, मैं उनको टच भी नहीं करती हूँ। लेकिन उनको सिंदूर चढ़ाती हूँ, मैं चमेली का दीपक जलाती हूँ, चमेली के तेल का, उसी में सिंदूर डाल देती हूँ और उसी से हनुमान जी की पूजा करती हूँ। और रोज़ कम से कम 3 बार, एक बार तो मैं पढ़ती ही हूँ, और अगर मौका मिल जाता है तो मैं 3 बार, एक बार मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। तो ये मेरे नॉर्मल है, ये मेरी नॉर्मल लाइफ है। मैंने कभी ऐसे संकल्प नहीं लिए हैं कि मैं 11 बार, 21 बार या 51 बार या 108 बार या 19 बार, मतलब जितनी भी उनकी संख्या बढ़ती जाएगी उतने ही आपको बेनिफिट्स मिलते जाएंगे। लेकिन मैं सही बोलूँ ना कि ज़्यादा अपन बोलते हैं और फिर वो हो नहीं पाता, उतना ही कम होता है तो वो फिर बुरा लगता है। इसलिए मुझ पे जो बन पाता है गृहस्थ जीवन में मैं उतना कर लेती हूँ, उतने में ही मेरा कल्याण हो जाता है। तो आप सोचिए, अगर आप सिद्धि प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं, अपनी कोई मनवांछित इच्छा आपने बोल रखी है हनुमान जी के सामने, उसके लिए आपने संकल्प लिया है, तो सोचिए जब मैंने कोई संकल्प लिए बिना मैं अपने काम करवा लेती हूँ बजरंगी बाबा से, तो जब आप ये इस तरह के संकल्प लेंगे तो बाबा आपके काम क्यों नहीं करेंगे? क्या बाबा मेरे हैं? जी नहीं, बाबा सभी के हैं। तो आप करके देखिए, ये मेरा पूरा विश्वास है, मैं पूरे विश्वास से कहती हूँ। और आपको पता है, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ, मोस्टली मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो मैं बजरंगी बाबा मेरे सामने होते हैं और मैं अपने पूजा रूम में ही ये वीडियो बनाती हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो, मैं आपको वो चीज़ ना बताऊँ जिससे आपका कल्याण ना हो। मैं वही चीज़ बताती हूँ जिससे आपका कल्याण हो, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो। भगवान और बजरंगी बाबा से मैं बार बार यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जितने भी दर्शक हैं जो मुझे सुन रहे हों, उनका सब रूप से, हर तरफ से उनका कल्याण करे। उनकी जो भी इच्छा है, उनकी जो भी मनोकामना है, आप जल्द से जल्द पूरी करें, उनको अपनी शरण में लें, उनको सद्बुद्धि दें, और ऐसा कोई कार्य ना हो उनका जो आप पूरा ना कर सकें। श्री राम बाबा, श्री राम बाबा, बाबा मैं उनको भी श्री राम बाबा बोलती हूँ। तो बस बाबा तो श्री राम के हैं और श्री राम हमारे हैं। तो अगर बाबा से कोई काम निकलवाना है तो श्री राम जी को बिल्कुल भी ना भूलें। कम से कम 11 बार, और अगर आपके पास टाइम है तो कम से कम 108 बार श्री राम जी का नाम लें। उसके बाद आप संकल्प लें। और अगर आप नॉर्मल हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो कम से कम 11 बार श्री राम का नाम लें, उसके बाद आप हनुमान चालीसा पढ़ना प्रारंभ करें। बस आप लोगों से यही विनती करती हूँ, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे आप लोगों के सहयोग की बहुत आवश्यकता है। तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप बड़ों लोगों से क्षमा मांगती हूँ, आप कृपया मुझे छोटा जानकर माफ़ करें। और अगर आप लोग अपना कोई सुझाव देना चाहते हो तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, मुझे आप लोगों की कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है। तो प्लीज़ 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 आप लोग कमेंट करें और मुझे बताएं, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं उनको सुधारूँगी। तो ये है आज का वीडियो। तब तक के लिए जय जय श्री राम और जय जय बजरंगबली, जय जय श्री राधे।